जाम्बूजी भगवान ने कहा, जाके पंथ का भांजना, स्वामी का दुश्मना, गुरु का निंदना। मेरी पंथ की मर्यादा को तोड़ने वाला सबसे बड़ा मेरा अपराधी दोषी है, मेरा दुश्मन है। न्यून प्रणाम। भव्य बिश्नोई के महरीन पीरजादा के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के फैसले के पश्चात महासभा संरक्षक कुलदीप बिश्नोई की समाज में भव्यता अब फीकी पड़ने लगी है। धीरे धीरे समाज के संत श्रेष्ठ भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए अब नजर आने लगे हैं। स्वामी राधेशानंद जी के बाद आज आचार्य श्री गोवर्धन दास जी महाराज ने भी खुलकर धार्मिक मान्यताओं पर कुठाराघात करने वालों पर खुलकर अपने विचार रखे। आचार्य श्री ने कहा, समाज की मर्यादाओं को तोड़ने का दुस्साहस करना कोई सामान्य बात नहीं है। अब समय आ गया है कि ऐसे मनचलों का एक होकर समाज को विरोध करना चाहिए। शहीद श्री निहाल चंद धारणिया की जन्मभूमि सामोतसर ग्राम में चल रही जामभाणी कथा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आचार्य श्री गोवर्धन दास जी महाराज ने कहा, जहां मनचले लोग समाज और धर्म की मर्यादा की धज्जियां उड़ाने में हिचकिचाते नहीं, या तो उनका पद का अहंकार होगा, या धन का गर्व अहंकार होगा, या परिवार का होगा, कोई न कोई तो वजह होगी। अन्यथा समाज के सामने समाज की मर्यादा को तोड़ने का दुस्साहस करना ये सामान्य बात नहीं। जाम्बूजी भगवान ने कहा, जाके पंथ का भांजना, स्वामी का निंदना, स्वामी का दुश्मना, गुरु का निंदना। मेरी पंथ की मर्यादा को तोड़ने वाला सबसे बड़ा मेरा अपराधी दोषी है, मेरा दुश्मन है। यहां तक जाम्बूजी ने कहा, सजनों, समाज से बड़ा व्यक्ति नहीं होता, समाज बड़ा होता है। समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति के नहीं क्यों नहीं हो, समाज की मर्यादा को तोड़े उसका डट के विरोध होना चाहिए, क्योंकि वो समाजद्रोही, उसने समाज की मर्यादा को तोड़ा है। और समाज की मर्यादा को तोड़ने वाले के लिए समाज के मंचों पे ऐसे लोगों के लिए स्थान होना नहीं चाहिए। ये तब संभव होता है जब समाज संगठित होकर के ऐसे धर्म की धज्जियां उड़ाने वाले समाज की मर्यादा को तोड़ने वाला एक मत होकर के कंधे से कंधा मिलाकर जब विरोध करते हैं तो सदनों समाज की मर्यादा की रक्षा होती है। आपके गांव के अंदर निहाल चंद के लिए शहीद हुआ, एक नहीं था, बहुत से थे, लेकिन शहीद एक हुआ। समाज जब संगठित हुआ, किसी ऐसे सैनिक को प्रथम बार शौर्य पुरस्कार मिला। कब मिला? जब समाज संगठित था। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ताकत आती है। अगर संगठित होकर के समाज किसी भी मर्यादा को तोड़ने वाला का जब विरोध करता है तो सदनों उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसका उत्साह नहीं बढ़ेगा। एक व्यक्ति का अगर डट के विरोध करोगे, किसी मंचले दूसरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वो जान चुका होगा समाज में समाज की मर्यादा तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। एकांकी जीवन व्यतीत करना बड़ा जटिल, बड़ा कठिन होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति समाज से कट के रह नहीं सकता। इसलिए सदनों वर्तमान में सजग होने की जरूरत है। इसलिए सदनों वर्तमान में सजग होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। अगर जिसे हम जिम्मेवार समझते हैं, जिम्मेवार व्यक्ति समाज की मर्यादा को तोड़ता, समाज की धर्म की धज्जियां उड़ाता, सदनों चमचे लोग उनकी चमचागिरी करने के लिए तैयार रहते हैं। और वो चमचे लोग थोड़ी बहुत भावना रखने वाले लोगों का उत्साह जो था उसका उनका मनोबल गिराने का भरसक प्रयास करते हैं, क्योंकि लोग तुच्छ स्वार्थों के अंदर अपने जबीर को गिरवी रख देते हैं और उनका निजी स्वार्थ सजता है। चाहे धर्म की धज्जियां उड़े, चाहे समाज की मर्यादाएं टूटे, समाज किसी दिशा में जाए, उन लोगों को कोई उससे सरोकार नहीं, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ में संलिप्त रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान इंसान को चाहिए जहां धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, समाज की मर्यादा का प्रसंग आए, उस समय समाज को एक कंधे से कंधा मिला करके ऐसे मंचों का विरोध करना चाहिए, ताकि समाज की मर्यादा न टूटे, समाज की मर्यादा, पंथ की मर्यादा, गुरु के धर्म की रक्षा हो सके। और ऐसा हम कर पाते तो जानना चाहिए हम लोग सजग हैं, हम लोग सावधान हैं। सजनों, अतीत का इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब किसी ने ऐसा दुस्साहस किया, समाज में डट करके ऐसे लोगों का विरोध किया और उन लोगों को मुंह के बल गिरना पड़ा और कबूल करना पड़ा, हम गलत थे, हमने त्रुटियां की, इसलिए समाज ने हमें सचेत किया, हमें सावधान किया। सज्जनों,
जब तक समाज संगठित होकर का कोई निर्णय नहीं ले लेता, तब तक न तो किसी बुराई को रोका जा सकता है, न किसी कुरीति को रोका जा सकता है, न नशा वृत्ति को रोका जा सकता है। हम अगर ये प्रतीक्षा करते रहेंगे कि मेरा क्या बिगड़ गया, मेरा क्या बिगड़ गया, मेरा क्या नुकसान हो रहा है,